मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू। कोई माई का लाल मुझसे बड़ा हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन धर्मांधता पैदा करके जो सौहार्द पर प्रहार किया जा रहा है, उन लोगों के पास नैतिक साहस है तो एक बार ये कहने का साहस दिखाएं सार्वजनिक रूप से, भारत गंगा जमनी तहजीब का राष्ट्र है। कोई माई का लाल खड़ा होकर मंच में कहे मैं भारत की गंगा जमनी तहजीब को नहीं मानता। जब परंपराओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस कर लेगा तो लोग सबक सिखा देंगे। राजतंत्र में राजा पेट से पैदा होते थे, प्रजातंत्र में पैटी से होने लगे और आजकल पर्ची से होने लगे। किरोड़ी लाल जी के भाई को हार या हराया जाना इस बात का सबूत। ईद भाईचारे का त्यौहार है। मैं इस अवसर की सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। भारत राष्ट्र में तमाम धर्मों के तीज त्यौहार सौहार्द का संदेश देते हैं, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं और राष्ट्र में समरसता कायम हो, एक ही संदेश हर तीज त्यौहार का है। मैं आज ईद के इस मुबारक मौके पर लोगों के बीच में हूँ। मैं तो ये अपेक्षा करूँगा कि इस मुल्क में इस समय जो कुछ हालात बन रहे हैं, मैंने परसों भी एक बैठक में कहा था, मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू। कोई माई का लाल मुझसे बड़ा हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन धर्मांधता पैदा करके जो सौहार्द पर प्रहार किया जा रहा है, उन लोगों के पास नैतिक साहस है तो एक बार ये कहने का साहस दिखाएं सार्वजनिक रूप से कि मैं विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता, इसका विरोध करता हूँ। दिखाए कोई माई का लाल। भारत गंगा जमनी तहजीब का राष्ट्र है। कोई माई का लाल खड़ा होकर मंच में कहे मैं भारत की गंगा जमनी तहजीब को नहीं मानता। जब परंपराओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस कर लेगा तो लोग सबक सिखा देंगे। उन्माद पैदा करके सौहार्द को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। मैं तो ईद के इस मुबारक मौके पर हिंदू से, मुसलमान से, तमाम लोगों से समरसता के वातावरण में भारत राष्ट्र आगे बढ़े, ऐसी हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करें, ये अपेक्षा करूंगा। सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक पॉलिटिकल सवाल, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। कुछ है क्या? और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि राजतंत्र में राजा पेट से पैदा होते थे, प्रजातंत्र में पैटी से होने लगे और आजकल पर्ची से होने लगे। जब पर्ची से राजा आने लगेंगे तो फिर पर्चियों की तरह ही कुछ काम होंगे। पता नहीं क्या होने वाला है, किसकी क्या लॉटरी पर्ची निकलने वाली है। इसलिए जो कुछ भी है, जो हो रहा है, वो अप्रत्याशित मत समझिए। उनको कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कल बयान दिया है कि पर्ची से हरवाया गया है, मेरे को पूरी सरकार लगी, इस तरह का बयान दिया है। आपको शायद पता नहीं है कि परिणाम भी पूरा घोषित नहीं हो रहा था। मैं भरतपुर बैठा था, अलवर, उस रोज, और मैंने वहीं से ट्वीट किया था कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी में आज भी जनाधार वाले लोगों की योजनाबद्ध राजनीतिक हत्या करने के प्रयास बंद नहीं हुए। किरोड़ी लाल जी के भाई को हार या हराया जाना इस बात का सबूत है। थोड़ी देर में 50,000 लोगों ने उस पर व्यूज अपने दिए, थोड़ी देर में, घंटे डेढ़ घंटे। राजस्थान अंधा नहीं है। यहाँ का मतदाता, यहाँ का आम आदमी आंखें खोलकर सबको वाच कर रहा है। और आप मान के चलिए, पर्ची, सरकार पर्ची की तरह ही गायब होगी। नगर निगम जो है एक कर दिया गया है, 100 वार्ड है, वार्ड भी एक करना, दो करना सरकार का प्रिविलेज है, लेकिन ये सरकार का प्रिविलेज नहीं है कि एक वार्ड को तो जहां तुम जीत नहीं सकते 28,000 वोट का बना दो, और जहां तुम एक 28,000 वार्ड में जीत सकते हो उसके 6 वार्ड बना दो। हम इसके खिलाफ सड़क पर बहुत जल्दी आने वाले हैं और हाईकोर्ट में भी जाने वाले हैं।